नमस्कार साथियों, दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 24 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर दोनों की पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगी। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 10 मिनट की यह क्लास और इससे बाहर साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। हाल ही के अंदर साथियों जो अपना इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन आता है उससे जो साथियों एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें 90 से 95% एक पर्सन है जो अपने करंट अफेयर्स की उसी क्लास से पूछे गए हैं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहले रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड है जो किसे दिया गया? तो आंसर है इति आचार्य को। 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका इति आचार्य को। ये जयपुर की रहने वाली है, कन्नड़ फिल्मों में ये काम करती है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड है जो किसे दिया गया? इति आचार्य को दिया गया। ये अपने को याद रखना है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा है जो की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 6। और इसके अंदर जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर में तो एक एक की जाएगी साथियों। और सवाई माधोपुर में है जो 2 औद्योगिक क्षेत्र श्री राम जानकी है जो स्थापित किए जाएंगे। तो ये 6 जो अपने हैं जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और साथियों सवाई माधोपुर, इनको भी याद रखना है। यानी 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी सवाई माधोपुर के अंदर 2 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका प्रदेश से किसे मिला था? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा को। प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा ने जो पीएम मोदी से साथियों प्रश्नोत्तरी करने का मौका मिला था परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम था उसके अंदर। तो साथियों ये थे अपने रिवीजन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बन रहा है राजस्थान का उस पर बात करेंगे। यहाँ पे 24 अप्रैल कर लेना साथियों। 24 अप्रैल हाल ही में डॉक्टर राधेश्याम पारीक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा साथियों झुंझुनू से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों डॉक्टर राधेश्याम पारीक को है जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है जो किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध है अपने राजस्थान की झुंझुनू जिले से। ये मूलतः झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान के अंदर साथियों ये आगरा के अंदर है जो होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सेवा दे रहे हैं और इनको हाल ही के अंदर साथियों है जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही के अंदर डॉक्टर राधेश्याम पारीक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है जो किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका झुंझुनू जिले से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की प्रज्ञा कटारा ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग के अंदर चैंपियनशिप थी साथियों उसके अंदर अपने प्रदेश की है प्रज्ञा कटारा ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रज्ञा कटारा ने साथियों इसके अंदर रजत पदक जीता है। इन्होंने साथियों मिक्स डबल की जो कैटेगरी थी उसके अंदर मिक्स डबल में यह खिताब जीता है। ये साथियों जयपुर की रहने वाली है। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है और इनका खेल इंपॉर्टेंट है। ये जयपुर की रहने वाली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में प्रज्ञा कटारा का जो संबंध है वो किस खेल से हो जाएगा? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कर्नाटक के अंदर किया गया था। मिक्स डबल की जो कैटेगरी थी साथियों उसके अंदर है जो प्रज्ञा कटारा ने रजत पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मुकेश सोनी को। किसे सम्मानित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा मुकेश सोनी को सम्मानित किया गया है। ये मूलतः साथियों सीकर के रहने वाले हैं। कहाँ के? सीकर के रहने वाले हैं साथियों और इनको साथियों समाज सेवा में
बेहतरीन तरीके से कार्य करने के लिए है जो डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित है जो किया गया है। ये सीकर के रहने वाले हैं मुकेश सोनी, इनको समाज सेवा में कार्य करने के लिए साथियों ये सम्मान है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भगवत गीता के 20 श्लोक 1 मिनट 26 सेकंड में गाकर किसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भगवत गीता के 20 श्लोक 1 मिनट 26 सेकंड में गाकर किसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों यशिका चतुर्वेदी हैं। यशिका चतुर्वेदी हैं साथियों, इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम में करवाया है। और ये जो यशिका जी हैं साथियों, ये कहाँ की हैं, तो ये साथियों अपने जयपुर की रहने वाली है और उनकी जो उम्र है वो मात्र 12 साल है। इनकी जो उम्र है वो मात्र 12 साल है। तो इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है यशिका चतुर्वेदी जी और इनका संबंध जयपुर से हो गया और इनकी उम्र है तो मात्र 12 साल है। इन्होंने साथियों 1 मिनट 26 सेकंड के अंदर भगवत गीता के है जो साथियों 20 श्लोक पढ़कर है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हाल ही में चर्चा में स्वेच्छा सिंधवी का संबंध किस जिले से है। आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में स्वेच्छा सिंधवी का संबंध है जो किस जिले से है। तो इनका संबंध है जो साथियों उदयपुर से है और इनको साथियों पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही के अंदर इन्होंने साथियों माउंट एवरेस्ट है जो फतेह किया है। तो इंपॉर्टेंट है कि चर्चा में पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में स्वेच्छा सिंधवी का संबंध है जो किससे है, तो उदयपुर से है और इन्होंने साथियों हाल ही के अंदर है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, जिसके चलते साथियों इनको पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली अनीता चौधरी का संबंध किस जिले से है। आपसे पूछा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली अनीता चौधरी का संबंध है, तो साथियों इनका संबंध भी हो जाएगा झुंझुनू से। झुंझुनू से संबंधित आज साथियों अपने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। इनका संबंध है जो झुंझुनू से हो जाएगा और इनका जो खेल है साथियों वो हो जाएगा नौकायान। इनका खेल कौन सा हो जाएगा, इनका खेल है जो नौकायान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल हो जाएगा नौकायान। ये थे साथियों अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सोजा सार भी देखते हैं। 24 अप्रैल को शाम को 6 बजे से थम जाएगा प्रचार साथियों। दूसरे चरण के जो चुनाव है उसके चलते 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, उसके बारे में इनमें बताया गया है। इसके अलावा साथियों मतदान की गुहार, दूसरे चरण में लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पर्ची और मार्गदर्शिका का है जो वितरण जारी है। फैसिलिटेशन सेंटर्स पर कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है मतदान। तो साथियों यही बताया गया है कि 26 अप्रैल को शाम को 6 बजे है जो साथियों प्रचार थम जाएगा और 26 अप्रैल को मतदान होने हैं और 4 जून को साथियों है जो रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है और मेरा प्रयास है साथियों की कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको है जो साथियों डेली पीडीएफ मिलती रहेगी और इसके अलावा जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा उसकी क्लास में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये प्रयास है और ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि 10 मिनट की अगर क्लासें साथियों 90 से 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको साथियों 45 मिनट 1 घंटे का समय नहीं लगाना है करंट अफेयर्स के लिए। और इसके साथ साथियों अपने डेली 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।